ये लोग आपके पेशेंट पार्टी जब एडमिट रहते हैं, ये लोग आपको 4 बजे सुबह फोन करके बोलेंगे ए नेगेटिव हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप अभी लेकर जल्दी से आइए। सोचिए आपका जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, हाँ, और सुबह 4 बजे जब आपको कॉल आया, आपकी दिल बाहर नहीं आ जाएगी कि पता नहीं क्या हो गया। ये लोग 4 से 5 बजे कॉल करके बोलते हैं पेशेंट को भी ब्लड लगेगा। अब उसकी फैमिली दर बदर भटक रही है, ब्लड कार्ड, ब्लड बैंक, इसको फलाना ढकाना, ये करना वो करना, सारा चीज करने के बाद 12 बजे वही हॉस्पिटल कॉल करता है कि आप अरेंज कर पाए। अच्छा, अगर आप नहीं अरेंज कर पाए तो हमारे पास 7,000 रुपए करके ब्लड मिलता है, आप हमसे ले लीजिए। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आपका जूता मेरा सर। 3 दिन में आप टॉर्चर करके बोलते हैं पैसा लाइए तो आगे इलाज होगा। आप इलाज करके दिखाइए 3 दिन के बाद। अगर हम जमा नहीं करते हैं काउंटर में बिल, तो कौन हॉस्पिटल साला उसको करवाएगा इलाज? हम देखते हैं कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट क्या करेगा सुन लीजिए, बोलेगा इनकी कंडीशन बहुत खराब हो रही है, मुझे लगता है उनको घर ले जाओ। पूरा बीमार करने के बाद, उसकी हशर खराब करने के बाद, अब मालूम है कि पेशेंट पार्टी पैसा नहीं दे पा रहा है, इसको जिंदा लाश बन चुका है, इसको घर भी जाना, क्योंकि अब रख के तो फायदा नहीं है, अब यहाँ पर झमेला होने वाला है, क्योंकि पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे। आप लोगों ने अक्षय कुमार की मशहूर फिल्म गब्बर इज बैक तो जरूर ही देखा होगा, और अगर फिल्म देखी है तो आपको वो आइकनिक सीन बिल्कुल ही याद होगा जहां मरे हुए इंसान का इलाज करते हुए दिखाया जाता है प्राइवेट अस्पताल में। जी हाँ, होता क्या है कि मरे हुए इंसान का इलाज करने के बाद में उनसे बिल भी ऐठा जाता है। जी हाँ, मरे हुए इंसान के इलाज का बिल ऐठा जाता है। जी बिल्कुल। तो आज वाकया कुछ ऐसा है कि हमारे साथ में है तौसीफ रहमान, जो कि प्राइवेट अस्पताल के बिलिंग से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। तो है क्या पूरा वाकया, है क्या पूरा मामला, आइए आपको बात तो करवाते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा, कल से जब मैंने ये एक वीडियो रिलीज़ किया है, उसके बाद से जो कुछ लोग हैं जो खासी मुझसे परेशान हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं। हालांकि मुझे इस बात को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर वो जितने भी नाराज़ हो जाए, क्योंकि मेन मुद्दा आवाम का है। आप लोगों को पता होगा कि मैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते हुए आया हूँ। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत नवाजा है, उसके हिसाब से मैं करते हुए आता हूँ। आए दिन देखिए, हफ्ते में 3 बार 4 बार लोग मेरे घर तक आते हैं। कभी 15,000 शॉट 4 लाख में, कभी 30,000 शॉट 8 लाख में। मतलब ये क्या हॉस्पिटल के बिल के बात कर हॉस्पिटल रहे के हैं? बिल बता रहा हूँ आपको सर। मैं अच्छा। गाड़ी नहीं खरीदा गया है। अच्छा। गाड़ी नहीं खरीदा जा रहा है, मतलब सोना सेट नहीं खरीदा, दहेज में देने घर की नहीं सोच खरीद रहे? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा। डाउन पेमेंट नहीं किया जा रहा है। ये जो हमारे और आपके जो लोग, हम्म, हमारे और आपके, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो बिल्कुल। सकता है, ठीक है? ये जो आपके और मेरे साथ जो ये हमारी माँ-बहनें या हमारे घर के बुज़ुर्ग अगर बीमार पड़ते हैं, तो ये इनका बिल है। मुझे प्राइवेटाइज़ेशन से कोई मतलब नहीं है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये लोग मुझसे नाराज़ क्यों हुए हैं 24 घंटे के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा एक ही चीज़ है, हालत-ए बंगाल की तरफ से मैं बैठा हूँ यहाँ पे। मेरा एक ही चीज़ बोलना है कि अगर आपने कोई चीज़ सेट करना है, आप वो सेट कर दीजिए। ये आप अमाउंट समझ रहे हैं? 8 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 20-20 लाख का बिल। आप एक काम करो, मेरा मेरा एक ही चीज़ शॉर्टकट में बोलना है इस पूरे इंटरव्यू में कि फ़र्ज़ कीजिए बेलव्यू, अपोलो, मैं नाम भी ले रहा हूँ। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह बचाने वाला है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह मारने वाला है, मुझे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग मुझसे कह रहे हैं आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, यहाँ टीएमसी की बात ही नहीं हो रही है। मुझे मालूम है ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी क्या है, उन्होंने कितना काम किया है। उनके साथ कुछ लोग अगर कुछ बदमाशी कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट माय लुकआउट। मैं उनके खिलाफ हूँ। अगर वो साथ दे रहे हैं इसमें तो। मैं बार-बार यही कह रहा हूँ। बेलव्यू से लेके अपोलो हो, सीएमआरआई हो, फोर्टिस हो, डेसुन हो, पीएलएस इन हो या लाइफलाइन नर्सिंग होम से लेकर रॉयड नर्सिंग होम तक हो, चाहे जो भी हो, आप अपने दरवाजे के बाहर में, ठीक है? गोल ब्लैडर के ऑपरेशन से लेके किडनी के ऊपर डायलिसिस से लेकर लंग ट्रांसफर, किडनी ट्रांसफर या प्लांट ट्रांसप्लांट, जितना चीज है, आप एक चार्ट बना दीजिए। दिल्ली में है ये, दिल्ली में है। आप मैक्स साकेत से लेके मेदांता तक, अपोलो से लेके एवरीवेयर व्हेन यू गो, आप कहीं पर भी जाइएगा एक रेट बंधा हुआ है, ठीक है? मैं चाहता हूं वो चीज आप यहां भी कर दीजिए। आप अगर गोल ब्लैडर का 20 लाख रुपया लेना चाहते हैं, फर्ज कीजिए आवाम में, आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो नाराज हैं बड़े बड़े लोग मेरी जूती से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे मालूम है मेरे इंटरव्यू के बाद 130 कमेंट आया है, उस कमेंट को आप जाके देखिएगा, सब ने अपनी स्टोरी लिखी है, उनके साथ क्या क्या हुआ, सब रिलेट कर रहे हैं मुझसे कि मैंने क्या कहा, ठीक है? तो अगर आप फर्ज कीजिए मैं बेलव्यू जा रहा हूं,
ठीक है, मुझे बेलव्यू से कोई मसला नहीं है, मैं खुद बेलव्यू जाता हूँ इलाज कराने के लिए। अगर मैं अपोलो एंटर करता हूं गोल ब्लैडर के ऑपरेशन के लिए, आप वहां लिख दीजिए हम 2 लाख रुपया गोल ब्लैडर का ऑपरेशन में लेंगे। उसके बाद अगर आपको इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है, 1 दिन के ऑपरेशन के बाद आपको 3 दिन रहना है या हम आपको 3 घंटे में छोड़ के चले जाएंगे, आपको 2 लाख रुपया देना है। मैं प्रिपेयर हूं जाने के लिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मैं बेलव्यू नहीं जाऊंगा। क्लियर हो गया? आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरी बेलव्यू से अब कोई दुश्मनी नहीं, या अपोलो से, या कोई भी प्राइवेटाइजेशन जो हॉस्पिटल चल रहा है, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं रही, क्योंकि आपने मुझे बता दिया कि आप मेरे पास अगर आते हैं तो मेरा ये फिक्स रेट है। अगर मैं कार्डियक अरेस्ट में, अगर मैं हार्ट ब्लॉकेज का ऑपरेशन कराऊंगा, कोठारी मेरे ख्याल से 2,75,000 लेता है, फिक्स्ड है। उसके बावजूद भी वो और पैसा ले लेता है, ठीक है। अब अगर मैं 2 लाख के बदली, आप मुझे बोलिएगा अब आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है, गोल ब्लैडर के बाद आपको इन्फेक्शन हो चुका है, आपकी किडनी में पैचेस आ चुका है, लंग में पैचेस आ चुका है, ये आ चुका है, वो आ चुका है, 2 लाख के बदले 6 लाख रुपया हो गया। कहां से देगा भाई बंदा? क्या भीख मांग के लाएगा? कहां से लेकर आएगा? और आप, और चलिए ठीक है, आप मेरे पास आ रहे हैं, आप मुझे बताइए, मेरा तो कहीं पर कोई रेट फिक्स नहीं है, पर मैं अपने लोगों को करना चाहता हूं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, ठीक है। आप वो चीज को फिक्स कर दीजिए, आईटीयू का खर्चा हो जाता है उसके बाद। अब अगर आप किडनी की इलाज करना चाह रहे हैं, मैं आपको बस डिटेल बता रहा हूं, आप मेरी बात मत सुनिए, मैं आप सब रिलेट करेंगे इस बात को। कौन बोलेगा कि आप तौसीफ रहमान के बाद से रिलेट नहीं कर रहे हैं? कल को मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, वो फोर्टिस में थी, हमने 30 लाख रुपया दिया 2013 में। जी हां, मैंने दिया है। 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, मेरे ख्याल ज्यादा ही हुआ था। और एंड में क्या हुआ मेरी अम्मी के साथ 2013 में? वो पागल लग रही थी। मैं अपनी मां के बारे में आपसे कह रहा हूं, मैं उनको आईसीयू में झांक कर देखता था, कुछ बेटरमेंट नहीं हुआ, बट हमारे पास था, हमने दे दिया। जिसके पास नहीं है वो 3 लाख रुपए दे सकता है। आप अगर किडनी के इलाज के लिए जा रहे हैं, आज क्रेटेनाइन 14 है, आज क्रेटेनाइन 7 है, आज क्रेटेनाइन 4 हो चुका है, अब कल से डायलिसिस शुरू होगा। अरे वो पेशेंट को लेके खेला जा रहा है, नाचा जा रहा है, आज डायलिसिस होगा, ब्लड चेंज होगा, ये होगा, 3 लाख के बदली वो बिल चले गया 7.5 से 8 लाख रुपया। घर का जेवर बंधक, हाँ, उधार बाकी, ससुराल से पैसा लाना पड़ रहा है बहू को, बेटा अपना बाइक बेच दे रहा है, बाप अपना पीएफ पूरा निकाल ले रहा है, रिटायरमेंट का सारा पैसा चला गया। ठीक है, क्यों चला गया? क्योंकि कोई फिक्स्ड इलाज नहीं। आयन के, हाँ, ब्रेन अगर यहां से तार डालेगा तो 13 लाख रुपया, ब्रेन खोलेगा तो 11 लाख रुपया। जी हां, आप जाके पता लगा लीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। ये रेट है। और आपके मरने का कुछ, चलिए ठीक है, वो तो अल्लाह के हाथ में, मैं डॉक्टर से परेशान नहीं हूं। मुझे इतना सिर्फ जानना है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं तो क्या आप इसको सही तरीके से, मैं आपको कहा बोल रहा हूं आप कम करो अपना पैसा, आप करोड़ों का रख रखो, आप एक ब्लॉकेज का 1 करोड़ रुपया लो। जिसके पास औकात है वो आपसे इलाज कराएगा, जिसके पास औकात नहीं वो आपसे इलाज नहीं कराएगा। तो सीधे तौर पर अस्पताल का बोलना तो यही है कि जो अफोर्ड कर सके वही आए प्राइवेट हॉस्पिटल में। नहीं तो आप अफोर्ड कर सके इसका मतलब क्या? आप कौन बनेगा? करोड़पति खेलिएगा कि अभी आज 10,000 का पड़ाओ, कल 20,000 का पड़ाओ, फिर आपके पास बिना लाइफ लाइन है तो आप 30 लाख से नीचे आ जाइएगा। ये इज नॉट केबीसी। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, पैकेज रखने में आपको क्या जा रहा है? स्वस्थ साथी कार्ड 5 लाख के बाद खत्म, किसी का इंश्योरेंस है वो 8 लाख 10 लाख के बाद खत्म। वो भी इंश्योरेंस किसके पास है भैया? 20 लाख का प्रीमियम कौन दे सकता है? जिसके पास पैसा है वो दे सकता है, जिसके पास पैसा है वो 20,000 का प्रीमियम नहीं दे सकता। ठीक है, आप पैकेज करो ना, आप हर चीज का एक पैकेज कर लो, फिर हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे ना। आइनॉक्स के ऊपर केस हुआ था ना, हाँ, कि पानी 100 रुपए करके दिया जा रहा है। आइनॉक्स ने क्या बोला? हम उतने में बेचेंगे, हमने आपको पानी अलाउ किया। मेक सेंस? मेक सेंस? क्योंकि आप पानी देने के लिए मना कर रहे थे, हम 100 रुपए करके बेचेंगे और आपको यहीं का पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट ने केस समझाया, आइनॉक्स भी अपने तरीके से जीता और पब्लिक भी जीती। आइनॉक्स ने कहा वी विल सेल इन 100 रुपीज, हम 100 में ही बेचेंगे, चाहे 60 या 70 में बेचेंगे। आप नहीं पी सकते, अपना पानी लेकर आओ। यहाँ एक सॉल्यूशन आया ना। हाँ, मुझे प्राइवेटाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेलव्यू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, फोर्टिस मेरा, अपोलो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लाइफलाइन, रॉय नर्सिंग होम, देसून, पीएलएस, कोलंबियो एशिया या जो भी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मगर लोगों का जो गला काट रहे हैं आप, लोगों का साथ, मतलब एक कहते हैं ना घुटन वाली जिंदगी, वो जिंदगी हो चुकी है। ठीक है, शायद आप लोग नहीं फेस कर रहे हैं, बट जो लोग लेना देना करते हैं सोसाइटी में, जिसको मदद करते हैं बंद हाथों से, उनसे जाके पूछिए कितने लोग आते हैं उनके पास।
मदद मांगने के लिए, क्योंकि कहाँ जाएंगे मदद मांगने के लिए, किसके पास जाएंगे? जिसके पास शुहूर है वो दे देते हैं। आज मेरी औकात है, मैं 5 से 10 हज़ार रुपया दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ। पर आप मुझे बताइए ये कब तक सिलसिला चलेगा? एक नॉर्मल, अगर आप एडमिट, देखिए आपको रुई का पैसा देना है, आपको बेटाडीन का पैसा देना है, आपको पेन जो आप लिख रहे हैं उसका भी पैसा देना पड़ेगा। उसका एक ब्रेकअप देते हैं ये लोग, ठीक है? अब मुझे एक बताइए, जिसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो ब्रेकअप का इतना मोटा बिल आता है, हाउ आर यू सपोज्ड टू रीड दैट ब्रेकअप? कितना दिन पढ़िएगा आप वो ब्रेकअप? हर 3 दिन में वो ब्रेकअप दिया जाएगा आपको। और सुनिए, ब्लड के लिए सुबह 4 बजे लोग कॉल करते हैं आपको। आपके जब पेशेंट एडमिट होते हैं, आप रिलेट करिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। मैं आपको दिल की बात बोल रहा हूं। ये लोग आपके पेशेंट पार्टी जब एडमिट रहते हैं, ये लोग आपको 4 बजे सुबह फोन करके बोलेंगे ए नेगेटिव हमारे पास नहीं है, ठीक है? आप अभी लेकर जल्दी से आइए। सोचिए, आपका जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, हाँ, और सुबह 4 बजे जब आपको कॉल आया, आपकी दिल बाहर नहीं आ जाएगी कि पता नहीं क्या हो गया? ये लोग 4 से 5 बजे कॉल करते हैं, कॉल करके बोलते हैं पेशेंट को भी ब्लड लगेगा। अब उसकी फैमिली दर बदर भटक रही है, ब्लड कार्ड, ब्लड बैंक, इसको फलाना ढकाना, ये करना वो करना, सारा चीज करने के बाद 12 बजे वही हॉस्पिटल कॉल करता है कि आप अरेंज कर पाए? अच्छा, अगर आप नहीं अरेंज कर पाए तो हमारे पास 7,000 रुपए करके ब्लड मिलता है, आप हमसे ले लीजिए। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आपका जूता मेरा सर। कोई भी अगर पब्लिक मेरी इस बात को नहीं मानता है कि तौसीफ रहमान कहानी बना रहा है, और अगर ये रिलेट नहीं होता है, आपका जूता मेरा सर, आपको मेरा घर पता है। 12 बजे ये लोग फोन करके बोलते हैं ठीक है आप हमसे ले लीजिएगा। आप गए, आपने 3 यूनिट हाँ बोल दिया, 21,000 रुपया। मेरे साथ हुआ था 2013 में, 3 दिन तक मेरी अम्मी को ब्लड नहीं चढ़ा था। बोला हाँ, अब तो डॉक्टर आके बोला है कि ब्लड अभी 3 दिन के बाद आपने 4 बजे क्यों कॉल किया? मार्केट स्ट्रैटेजी देखिए, मार्केटिंग देखिए। आपने एक आदमी का किस हिसाब से दिल बाहर निकाल दिया कि अब मेरे पेशेंट को ब्लड की जरूरत है। वो 4 बजे से उसका भाई, उसका बच्चा, उसके माँ बाप भटक रहे, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, ब्लड दीजिए, ब्लड कार्ड कीजिए, काउंसलर को फोन किया, काउंसलर अरेंज कर रहा है, ब्लड बैंक खुला नहीं है अभी तक, 9 बजे लाइन लगा के रखा हुआ है, 2 से 4 से पता किया जा रहा है ए नेगेटिव ए पॉजिटिव है आपके पास, आइए। 12 बजे कॉल आके क्लियर हो जाता है कि भाई 3 यूनिट हम लोग जुगाड़ कर दे रहे, 21,000 रुपया आपका लगेगा। मत करिए ये, जरूरत नहीं है आपको ये करने का। आप पैकेज कर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक्सपेंसिव पैक, हम रास्ते में मरने को तैयार हैं, पर हम उधार की जिंदगी में मर नहीं सकते। हम बेड रिडन हो जाएंगे, हमको बेड सोर हो जाए, हम मर जाएंगे। भगवान अल्लाह बचाने के लिए है, मगर अपने को बचाने में हम अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दे इस प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्या तरीका है? आज रूल निकल गया कि लाश आपको देना पड़ेगा। पहले रूल क्या था? लाश रखा हुआ अभी तक छूटा नहीं है। आपने अपने बाप का इलाज करवाया हॉस्पिटल में, कि अपने बाप को बंधक रखा था सुनार की दुकान में कि जब इंटरेस्ट देंगे तो आपको लाश मिलेगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप लोग का जूता मेरा सर। प्राइवेटाइजेशन जितने भी हॉस्पिटल हैं या कोई भी अदारा हो, क्या डिस्काउंट देते हैं आप झमेला करने के बाद? क्या डिस्काउंट आता है इसमें? 2500 रुपया, 5,000 रुपया? कौन है इस सिंडिकेट के पीछे? कौन है? कौन एमएलए, कौन मैं जानना चाहता हूं, कौन मंत्री इसके पीछे में, कौन संतरी इसके पीछे में? ये टीएमसी की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। मैं कर रहा हूं टीएमसी, मुझे मालूम है टीएमसी में क्या काम हो रहा है। ये ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, अभिषेक बनर्जी की आइडियोलॉजी नहीं हो सकती। किसी का घर इसके लिए नहीं चल रहा, पर जिसके लिए चल रहा उसके लिए जूता है ना। इसमें मैंने क्या गलत बोला? क्या गलत बोल दिया मैंने? आप मेरा चप्पल चोरी करिएगा तो आपको बुरा लगेगा जब मैं आपको गाली दूंगा। अगर आपने मेरा चप्पल चोरी नहीं किया है तो आपको मेरी गाली आपके बदन में नहीं लगेगी, पर जो चोर है उसको लग रहा होगा कि तौसीफ रहमान ऐसे बोल रहा है। कौन है? अगर आप बहुत बड़े सिंडिकेट चला रहे हैं, अगर आपके हॉस्पिटल को घेराव करने के लिए आ गया है, तो आप भी पता नहीं कहां से गुंडा बदमाश अरेंज कर लेते। आपने पाला है उन लोग को, आधे अंडर योर सैलरी। कौन है ये लोकल्स? वही लोकल के जब माँ बाप इंटर होंगे और जब आप डिस्काउंट नहीं देंगे तब आपको वापस से जूता मारेंगे ये लोग। आदमी का खून नहीं जलता, सीना नहीं जलता, दिल नहीं निकल के बाहर आ जाता? क्या आपने लाश किसी का ले रखा है? किसी को लाश नहीं दिया, ब्लड का लेके आप गेम खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग विद ब्लड। किसी का किडनी जा रहा है, लिवर जा रहा है, हार्ट अटैक है, सब कुछ है, मगर आपका पैकेज यहां से वहां, बड़ा डॉक्टर आ रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मेरे एरिया में एक नट्टू भाई अब्दुल रहते हैं, उनका नाम नट्टू है, उनके कजन के साथ ऐसा हुआ है, देसुन में किडनी वाले ने कह दिया पूरा एक बाहर का डॉक्टर मंगवाया जा रहा, कॉन्फ्रेंस किया गया, बोला आपका बच्चा नहीं बचेगा। आपको जब आप बोल रहे हैं आपका बच्चा नहीं बचेगा, तो आप यहां क्यों रखना चाह रहे हैं?
आप ले लीजिए, गली में 30 नंबर एल्यूमिनियम सिटी में रहते हैं वो, लेदर का काम है उन लोग का, ठीक है। उस बच्चे का क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ था, वो भला हो डॉक्टर नंदी, देखिए मैं डॉक्टर का तारीफ कर रहा हूं भाई, डॉक्टर नंदी ने उसको ठीक किया फिर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे शिकायत है, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन, आप पैसा कमा रहे हैं, जाहिर सी बात है, आपके पास अगर 100 बेड है, यू हैव टू मेंटेन दैट, यू हैव टू सस्टेन दैट, आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है, पर आप हमें गुमराह मत रखिए। आप बोलिए यहां पर गरीबों की एंट्री, ब्रिटिश राज क्या बोलता था, डॉग्स इन इंडियन नॉट अलाउड, आप वहां लिख दीजिए गरीबों की यहां पर कोई जगह नहीं। आप क्यों गरीब का ले रहे हैं पेशेंट, आप मत लीजिए। आप बोलिए कि भाई आप अफोर्ड कर पाइएगा, पैसे हैं आपके पास, वो कहां से लाके देगा। 3 दिन में आप टॉर्चर करके बोलते हैं पैसा लाइए तो आगे इलाज होगा, आप इलाज करके दिखाइए 3 दिन के बाद, अगर हम जमा नहीं करते हैं काउंटर में बिल तो कौन हॉस्पिटल साला उसको करवाएगा इलाज, हम देखते हैं कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट क्या करेगा सुन लीजिए, बोलेगा इनकी कंडीशन बहुत खराब हो रही है, मुझे लगता है आप इनको घर ले जाइए। पूरा बीमार करने के बाद, उसकी हशर खराब करने के बाद, आप मालूम है कि पेशेंट पार्टी पैसा नहीं दे पा रहा है, इसको जिंदा लाश बन चुका है, इसको अब घर भेजा दो, क्योंकि अब रख के तो फायदा नहीं है, अब यहां पर झमेला होने वाला है, क्योंकि पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे। तो आपको भी ये कंडीशन में क्यों आना है, आपको भी अपना लॉस, मैं नहीं कह रहा हूं सर आप लॉस करिए, आप मुझे कोई डिस्काउंट मत दीजिए, मैं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से कह रहा हूं हमें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, मगर आप अपने गेट के बाहर जैसे एक होटल का मेन्यू होता आप बना दीजिए भैया। अगर 20 लाख रुपया में 8 दिन आप इलाज करेंगे, या 8 के बाद कोई इंफेक्शन हो गया, या रिसर्च करना है, या ऑब्जर्वेशन में रखना 16 दिन, आप वही 20 लाख रुपया लीजिए। आप बोल दीजिए कि इस 20 लाख रुपया में इतना दिन का पैकेज हम ऐसा ऐसा करेंगे, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। आपको लग रहा होगा ये ख्याली बात है, चांद किताबों की बात है, नहीं, दुनिया में हो रहा है। और ऐसी बात नहीं कि आपके पास बिलिंग नहीं हो रही है, लाखों करोड़ों की बिलिंग हो रही है। हॉस्पिटल इतना बड़ा बड़ा चल कैसे रहा है, कैसे हो रहा है, सीएमसी वेलोर में कैसे चलता है, चलता है ना, 50 रुपए की टिकट होती है, सारा चीज मिल मिला के 4, ठीक है वो गवर्नमेंट है, मुझे मालूम है वो गवर्नमेंट है, आप पैसा लेंगे। आप भाई मैं हाथ जोड़ के शॉर्ट कर रहा हूं इंटरव्यू, आप प्लीज आप इसको प्राइवेटाइजेशन में रखिए, मगर आप इसका पैकेज बना दीजिए A to Z। मेरा बुखार हो, मेरा गोल ब्लैडर हो, मेरा किडनी में स्टोन हो, मेरी किडनी फेल हो रही हो, मेरी डायलिसिस हो, मेरे को लिवर साइरोसिस हो चुका हो, या मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि क्या खर्च आता है ना। आप ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च बताइए हमको कि ये टोटल माजी में ये इतनी खर्च लगेगी, आर यू रेडी टू बेयर? इफ आई एम रेडी टू बेयर, आई हैव नो कंप्लेंट्स। क्योंकि हम आके ये आपसे शिकायत नहीं करेंगे तौसीफ भाई हम तो वहां फंस गए, वो लोग ज्यादा मांग रहे, नहीं, आपको तो बोल दिया गया था, आपको तो बोल दिया गया था कि 18 लाख रुपया पूरा आपका खर्च लगेगा, फिर आपकी गलती है। मगर आप नहीं बोल रहे हैं, आपने स्टार्ट किया इमरजेंसी रूम से, आप ले गए आईसीयू, आईटीयू, एचडीयू, डबल बेड, सिंगल बेड, सोलो बेड, साला आईटीसी फेल है ये बेड के चक्कर करते करते। सो इट इज अ वेरी शॉर्टकट सर, मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, और मुझे अपने स्पीच से, अगर आपको स्पीच लगता है या आपको कोई दावा लगता है, मैं उसके लिए माफी नहीं मांगता, बट आप अपने ऊपर कोई पर्सनल अटैक मत रखिए। मेरा सिर्फ गुजारिश है, आप इसको पैकेज में तब्दील करिए, बात कीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री से, एंड मेक इट सॉल्व। थैंक यू सो मच।